अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। रिसर्च रिसर्च क्या होती है, एक अच्छी रिसर्च किसे कहते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च, इसको हमने समझने की परखने की कोशिश करनी है। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं जी। सबसे पहले रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। So, research is a process through which we attempt to achieve systematically and with the support of data the answer to a question। यानी रिसर्च एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं किस चीज की, कि सिस्टमेटिकली क्या कर सके, यानी एक फ्रेमवर्क के अंडर रहते हुए एक प्रॉपर मेथड के मुताबिक सिस्टमेटिकली किसी डेटा को एनालाइज करके किसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी डेटा को मौजूदा जो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको हम प्रोसेस करके क्या करें, किसी एक क्वेश्चन के, किसी एक प्रॉब्लम के, किसी एक इशू के जवाब देने की कोशिश कर सके, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम किसी खास फ्रेमवर्क को, किसी खास सिस्टम को यूज करते हुए जो गिवन डाटा है उसकी रोशनी में किसी प्रॉब्लम को, किसी सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करें या उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम और अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए फिनोमिना। अब रिसर्च में हम किसी एक फिनोमिना को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी हम रिसर्च बोलेंगे, या किसी भी प्रॉब्लम का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन पेश करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को भी हम रिसर्च बोलेंगे। यानी अगर आप क्या करें, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करें, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उनका एक पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करें, तो आप रिसर्चर हैं। और जो आपका एक्शन है, जिस एक्शन को करते हुए, जिस एक्शन को परफॉर्म करते हुए आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका एक्शन, वो आपका प्रोसेस रिसर्च कहलाएगा और आप एक रिसर्चर होंगे। या तीसरी चीज ये है कि हम रिसर्च उस प्रोसेस को भी कह सकते हैं जिस प्रोसेस में हम किसी भी फिनोमिना को, किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम रोजमर्रा, रोजाना की बुनियाद पे डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं। जैसे अगर हमें किसी एक लफ्ज का मतलब नहीं पता, हमें उसका माना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन उसको गूगल कर लेते हैं या किसी डिक्शनरी से देख लेते हैं। तो ये भी एक छोटे लेवल की रिसर्च ही है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही रिसर्च की एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली और टू ऐड टू मैंस नॉलेज ऑफ अ प्रॉब्लम मे बी रिगार्डेड एज रिसर्च। अब यहां पे क्या बताया गया कि अगर कोई ऑनेस्टली, यानी बगैर किसी बाइसनेस के, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी तंग नजरी के अटेम्प्ट करता है, किस चीज की अटेम्प्ट करता है, किसी एक प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने की, किसी एक प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन देने की, या वो ये कोशिश करे कि जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो इंसानों का नॉलेज है, उसमें कोई एडिशन करे, तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो काम कर रहा है वो रिसर्च कर रहा है, या वो शख्स खुद एक रिसर्चर है। यानी ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें आप ये करें कि किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को, किसी क्वेश्चन को, किसी फिनोमिना को समझने की कोशिश करें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, किसी इशू को एड्रेस करने की कोशिश करें और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन को, उसके पॉसिबल आंसर को कंक्लूड, फाइंड करने की कोशिश करें या प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो ये आपका प्रोसेस एक रिसर्च कहलाएगा। और आप इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए बहैसियत
आप रिसर्चर कहलाएंगे। अब रिसर्च क्या होती है, इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसर्च इज अ वे ऑफ थिंकिंग फॉर एग्जामिनिंग क्रिटिकली वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना, उनके बारे में सोचना कि ये क्या है, कैसे हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मुलेटिंग गाइडिंग प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्टिकुलर प्रोसीजर and developing and testing new theories that contribute to the advancement of knowledge practices and profession। यानी वो कोई भी काम जिसको करते हुए आप किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करें, आप कोई प्रिंसिपल फॉर्म्युलेट करें, आप किसी फिनोमिना को अंडरस्टैंड करें, आप बॉडी ऑफ नॉलेज में कोई कंट्रीब्यूट करें, आप किसी भी चीज को एडवांस करें, ये सारे के सारे मामला अगर आप कर रहे हैं या इनमें से कोई एक चीज भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप रिसर्चर हैं, और जो आपका एक्शन है वो क्या है, वो रिसर्च है। अब एक इंसान को रिसर्च कैसे करनी चाहिए, या रिसर्च करते हुए रिसर्च प्रोसेस को अकम्पलिशमेंट के दौरान हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज ये है कि रिसर्च किसी खास फ्रेमवर्क के मुताबिक होनी चाहिए, यानी उसमें कोई खास किस्म की मेथडोलॉजी यूज होनी चाहिए, उसमें कोई खास रिसर्च मेथड यूज होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, कोई एक एम्पिरिकल स्टांस होना चाहिए, कोई एक बेस होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप डाटा को, आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें। यानी किसी खास फलसफे की रोशनी में या किसी खास फ्रेमवर्क के मुताबिक आपने अपनी रिसर्च को परफॉर्म करना है, रिसर्च को कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकेंडली, यूज प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट हैव बीन टेस्टेड फॉर देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब आपने फ्रेमवर्क चूज करते हुए ऐसे फ्रेमवर्क्स को, ऐसे मेथड्स को, ऐसी टेक्निक्स को चूज करना है जिनको बाद में टेस्ट भी किया जा सके, जिनकी वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को चेक किया जा सके। तो उन टेक्निक्स को, उन फ्रेमवर्क्स को, उन मेथड्स ऑफ रिसर्च को चूज करना है। थर्डली, इज डिजाइन टू अनबाइस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपका रिसर्च डिजाइन है, यानी आपने रिसर्च करते हुए दो चीजों का ख्याल रखना है, आपका स्टाइल ऑब्जेक्टिव हो और आपकी जो कंक्लूजन्स हैं, आपकी जो पूरी की पूरी रिसर्च है वो अनबाइस्ड हो। आपके मजहब, आपके सियासी नजरियात, आपके जाती नजरियात, किसी भी किस्म के इस तरह के किसी फैक्टर का आपकी रिसर्च पे कोई असर ना पाया जाता हो। आपकी रिसर्च प्योरली ऑन द बेस ऑफ योर डाटा, ऑन द बेस ऑफ योर सैंपल, ऑन द बेस ऑफ योर एम्पिरिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपकी रिसर्च में आपका बायस, आपका तासुब शामिल नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक गुड रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक रिसर्च को अच्छी रिसर्च बनाते हैं, या एक अच्छी रिसर्च के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। सबसे पहले, एक अच्छी रिसर्च कंट्रोल्ड होती है, यानी मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपका जो रिसर्च प्रोसेस है वो बड़े अच्छे से कंट्रोल होता है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज नहीं हो सकता। एक्सटर्नल फैक्टर से क्या मुराद है, एक्सटर्नल फैक्टर से मुराद कोई इकोनॉमिक फैक्टर है, कोई पॉलिटिकल फैक्टर है, या किसी खास जगह की कोई लेजिस्लेशन है, इस तरह के सारे मामला। यानी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप रिसर्च करते हैं कि करप्शन क्यों हो रही है। अब इस रिसर्च को करते हुए जो भी एक्चुअल अवामिल है, जो भी असल मुहर्रिकात हैं, जो एक्चुअल मोटिव्स हैं जिनकी वजह से करप्शन होती है, इनको फाइंड आउट करते हुए या उनको एड्रेस करते हुए आप किसी भी किस्म के इकोनॉमिक, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो, आप किसी सियासतदान या किसी सियासी जमात के इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो, बल्कि आपकी रिसर्च बिल्कुल कंट्रोल्ड हो, उस पर कोई किसी किस्म का एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज ना हो पाए। यानी आपकी रिसर्च कंट्रोल्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, इसका मतलब है आपकी रिसर्च अच्छी है। सेकेंडली, एक रिसर्च रिग्रस होनी चाहिए। रिग्रस का मतलब है एक्यूरेट, एक्यूरेसी के मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है, यू हैव टू इंश्योर एज ए रिसर्चर, यू हैव टू इंश्योर दैट द प्रोसीजर फॉलोड टू फाइंड
आंसर्स टू क्वेश्चंस आर रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। कि आप एज ए रिसर्चर जिस मेथड ऑफ रिसर्च को यूज कर रहे हैं, जिस वे ऑफ रिसर्च को यूज कर रहे हैं, वो रिगरस है, वो एक्यूरेट है, इसके नतीजे में जो क्वेश्चंस के आंसर आएंगे वो ठीक होंगे, उनमें मसला नहीं होगा, वो जस्टिफाइबल होंगे, अप्रोप्रिएट होंगे। यानी आपकी रिसर्च का जो सैंपल जैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, जो आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या हो, वो एक्यूरेट हो, उनमें एक्यूरेसी पाई जाए और उनको जस्टिफाई भी किया जा सकता हो। सेकेंडली, थर्डली सॉरी, आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए। जो एक गुड रिसर्च है वो हमेशा सिस्टमैटिक होती है, यानी एन इन्वेस्टिगेशन फॉलोज अ सर्टेन लॉजिकल सीक्वेंस। जो एक अच्छी रिसर्च होती है वो हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती है, किसी खास मेथड को फॉलो करती है। डिफरेंट स्टेप्स कैन नॉट बी टेकन इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, सम प्रोसीजर्स मस्ट फॉलो अदर्स। जो एक अच्छी रिसर्च होती है वो सिस्टमैटिक होती है, उसमें एक खास प्रोसेस को यकीनी बनाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है, आप डाटा इकट्ठा करेंगे, उस डाटा की बुनियाद पे हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर आप फाइंडिंग्स की तरफ आएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि रिसर्च करते हुए सबसे पहले आप क्या लिख दें, आप फाइंडिंग्स लिख दें, मतलब फिर वो सिस्टम नहीं रहेगा, वो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं रहेगा। आपको कोई क्या बोलेगा कि भाईजान आपने कैसे क्या किया है, ये फाइंडिंग्स कैसे निकाल ली बगैर रिसर्च के, इसका मतलब है आपने इन फाइंडिंग्स का रट्टा लगाया या ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़ता है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, हाइपोथेसिस पहले होंगे, फिर उनकी टेस्टिंग, फिर फाइंडिंग्स। तो एक सिस्टम का, एक प्रॉपर प्रोसेस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे सिस्टमैटिक रिसर्च आपकी सामने आएगी, जो कि एक अच्छी रिसर्च होने की निशानी है। उसके बाद जो एक अच्छी रिसर्च होती है वो वैलिड होती है और वेरीफाइएबल होती है। अब वैलिडिटी और वेरीफाइएबल का क्या मतलब है? कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग आर करेक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड बाय यू एंड अदर्स। यानी आपने जो फाइंडिंग्स बनाई है वो आपके सैंपल के मुताबिक होनी चाहिए, वो आपकी जो डाटा है उसके एन मुताबिक हो, उस डाटा को दोबारा भी कोई बंदा एनालाइज करके क्या कर सके, सेम कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर सके। आपकी रिसर्च वैलिड होनी चाहिए, आपकी रिसर्च को वेरीफाई किया जा सकता हो, यानी चेक किया जा सकता हो। जैसे मिसाल के तौर पे 2+2 4 ही होगा, आप जहां मर्जी जैसे मर्जी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को एड्रेस करते हैं तो उसमें हमें इस चीज का ख्याल रखना कि हमारे गिवन डाटा के मुताबिक, गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमारे सैंपल के मुताबिक हमारे कंक्लूजन्स जो हैं वो ठीक हो, और कोई भी बंदा उसी सैंपल को यूज करके या उसी डाटा को यूज करके सेम कंक्लूजन्स दोबारा से निकाल सके। तो जो एक अच्छी रिसर्च होती है उसमें वैलिडिटी पाई जाती है, वो वेरीफाइबल होती है। और अगर आप भी एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं या एक अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि इन करेक्टरिस्टिक्स को अपनी रिसर्च में पैदा करने की कोशिश करें। लास्टली, जो एक गुड रिसर्च की एट्रीब्यूट होती है, जो उसकी खुसूसियत होती है, वो होती है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का क्या मतलब है? जो एक अच्छी रिसर्च है वो एम्पिरिकल होती है। एम्पिरिकल का मतलब है एविडेंस बेस्ड होती है। कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन एविडेंस gathered from information collected from real life experiences or observations। इसका मतलब यह है कि आपने जो कंक्लूजन्स बनाए हैं उन कंक्लूजन्स को किसी ना किसी पर्टिकुलर डाटा की बुनियाद पे बनाया होगा, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, किसी पर्टिकुलर सैंपल की बुनियाद पे उन कंक्लूजन्स को, उन फाइंडिंग्स को इवेल्युएट किया है। अब जो डाटा आपने गैदर किया था, जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की थी, जो सैंपल आपने इकट्ठा किया था, जिसकी बुनियाद पे आपने अपने कंक्लूजन को क्या किया है, दिया है या निकाला है या फाइंडिंग्स दी हैं, वो जो आपका डाटा है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। आपकी इंफॉर्मेशन किसी
किसी भी आप समझ लें कि एक प्रॉपर सोर्स से आती हो, किसी प्राइमरी सोर्स से, किसी किताब से, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से, किसी अच्छे रिसर्च आर्टिकल से, यानी आपका जो डाटा है वो एविडेंशियल हो, वो ऑन द बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो, वो ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स हो, वो किसी भी कही या सुनी बात की बुनियाद पे आपने डाटा इकट्ठा नहीं करना, बल्कि एविडेंसेस की बुनियाद पे डाटा इकट्ठा करना है, जिससे आपकी रिसर्च के जो कंक्लूजन्स हैं वो बेहतर होंगे, उनकी वेरीफाइबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, आपकी रिसर्च में एक्यूरेसी आएगी। तो ये चंद फीचर्स हैं जो एक अच्छी रिसर्च के होते हैं, और अगर आप भी एक अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं और एक खुद को एज ए गुड रिसर्चर ग्रूम करना चाहते हैं, तो आपको भी इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो चंद फीचर्स हैं ये आपकी रिसर्च में भी पाए जाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।